हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। चलो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति सव्यमातपे फलान्यपि परार्थया वृक्षः सत्यपुरुषः इव। ठीक है, इसका मतलब है, ये एक संस्कृत में आपको यहाँ पे श्लोक दिया गया है। इसका मतलब है ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड्स टू अदर। जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स। जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे के सारे जितने भी मुश्किल काम हैं वो करते हैं। एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, दूसरों के भलाई के लिए। वेलफेयर यानी भलाई के लिए। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न्ड। वो अपना कमाया हुआ दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, अब चलो आगे जाते हैं, चैप्टर के अंदर घुसते हैं हम लोग सारे। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। एक प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। ठीक है, एक अच्छी मॉर्निंग। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, दो कैरेक्टर हैं, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, हैज़ बीन इनवाइटेड टू स्कूल बाय द साइंस टीचर। जो साइंस टीचर है उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया है। ठीक है, मैडम सुलेखा, साइंस टीचर कौन है, मैडम सुलेखा, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। किस लिए बुलाया है, फैसिलिटेट करने के लिए एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। एक हम लोग नेचर वॉक को फैसिलिटेट यानी कि करवाने के लिए। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। तो डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट हैं पास की ही रिसर्च लेबोरेटरी में, और जो मनीराम चाचा हैं वो एल्डर पर्सन हैं नियर बाय कम्युनिटी के अंदर। जो आसपास की जो कम्युनिटी है, समाज है, उनके एल्डरली यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं। ठीक है, मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल। तो जो मनीराम चाचा हैं वो मिमिकिंग बर्ड कॉल यानी कि एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ निकालने के लिए। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. वो ब्रिलियंट है आइडेंटिफाई करने में अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स को। चलो आगे, टू प्रिपेयर दैम फॉर नेचर वॉक। To prepare them for nature walk, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. डॉक्टर रघु ने बच्चों को जो है प्रिपेयर किया उस वॉक के लिए और बताया ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका जो है उद्देश्य क्या है। इस वॉक का उद्देश्य है उन्हें एक्सपीरियंस कराना कि नेचर के अंदर क्या ब्यूटी है और वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि तरह तरह के कितने प्लांट्स और एनिमल्स जो है नेचर में मिलते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, यानी कि एक्साइटेड हैं। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो लोग जानने की इच्छा रखते हैं और सीखना चाहते हैं उन लोगों से। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक। टीचर कहते हैं उन्हें कि आप लोग एक नोटबुक, एक अ पेन एंड अ वाटर बॉटल अपने साथ रखेंगे। एज दे वॉक, जैसे वो चलते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड दैम। जैसे जैसे वो आगे चलते जाते हैं वो अपने आसपास की जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु उन्हें एडवाइस करते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की स्मेल्स यानी कि सुगंध को पार्क में देखेंगे और उन सबको जो है एम्फेसाइज यानी कि उन सब की बढ़ाई करेंगे बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए। उन लिविंग क्रिएचर्स को बिना डिस्टर्ब किए उनको ऑब्जर्व करेंगे। मनीराम चाचा tells the student to not only observe different plants and animals but also to carefully
लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। मनीराम चाचा कहते हैं कि सिर्फ आपको प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑब्जर्व ही नहीं करना है, उनकी आवाज़ों को भी सुनना है। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। जो स्टूडेंट्स हैं वो कई तरह के प्लांट्स के से प्लांट्स को देखते हैं। वो हो सकते हैं कुछ ट्रीज़ हो सकते हैं, ग्रासेस, बुशेस या फिर लार्ज ट्रीज, ठीक है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another। वो लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो बर्ड्स हैं वो ब्रांच पे बैठी हुई हैं, बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर टू फ्लावर जा रही हैं, मंकी जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जंप कर रहे हैं। They record their observation in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram चाचा। वो लोग जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो सब लोग वो नोट कर लेते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से डिस्कस करते हैं। The student can hear the creeping of birds. Dr. Raghu informs them that each bird has unique crib। तो हर एक बर्ड की जो है वो क्रिपिंग जो है सुनते हैं और जो डॉक्टर रघु है उन्हें बताते हैं कि हर एक जो बर्ड है उनकी आवाज़ अलग है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। डाइवर्सिटी ये एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी ऑफ नेचर का, ठीक है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। जो डॉक्टर रघु हैं वो एडवाइस करते हैं मनीराम चाचा को, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तो हैं कुछ बर्ड्स की आवाज़ निकाल के दिखाएं। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। जो मनीराम चाचा हैं वो अलग अलग जो है बर्ड्स कॉल को मिमिक करके दिखाते हैं। द स्टूडेंट enthusiastically start copying him। तो जो है जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी जोश के साथ जो है कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अपने थॉट्स को जो है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ बांटिए। चलिए, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। ये एक्टिविटी 2.1 है, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। एक नेचर वॉक प्लान करिए अपने टीचर और टीचर के साथ आसपास के पार्क या फॉरेस्ट में, ठीक है। while on nature walk observe different plants, insects, birds and other animal। नेचर वॉक के दौरान आप लोग इंसेक्ट्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को देखिए। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। आप जो है वेदर कंडीशंस को भी नोट करेंगे, क्या हवा चल रही है, गर्म है, ठंडा है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स ऑन फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप जो है गिरे हुए लीव्स को और फ्लावर्स को उठा सकते हैं और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर। आपको ध्यान रखना है उन प्लांट्स का और एनिमल्स का। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। इंश्योर करिए कि आप जो है उनको डिस्टर्ब ना करें। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और फ्लावर्स को तोड़िए नहीं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग। आप जो है उन फीचर्स को रिकॉर्ड करेंगे इस टेबल के अंदर। ये देखिए, ये है ग्रास है, ये तुलसी एंड दिस इज़ हिबिस्कस, गुड़हल कहते हैं इसे हिंदी में। ये हैं एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। अलग अलग फीचर देखो, घास की पत्ती कैसी है, ये तुलसी की पत्ती है, इनमें फ़र्क है। ये सब फीचर्स हैं और यही सब डाइवर्सिटी है। चलिए अब इस टेबल को देख लेते हैं एक बार। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कई चीज़ों की वो लिखी हुई है, आपको यहाँ पे भरना है इस टेबल को। स्टेम, कॉमन ग्रास इसकी क्या है, इसकी जो कॉमन ग्रास है उसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट एंड थिन होती है। लीव्स, एक सिंगल लीव ग्रोज अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। एक ही स्टेम से कई सारी जो है लीव्स निकलती हैं। अब फ्लावर, क्या आपने ग्रास पे कभी फ्लावर देखा है? कभी कभी कुछ ग्रासेस के अंदर एक छोटा सा फ्लावर होता है, बट कॉमन ग्रास के ऊपर फ्लावर नहीं होता। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, ग्रीन लीव्स, ठीक है। तुलसी जो है उसका हार्ड होता है स्टेम और पतला होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में जो है लीव्स होती हैं। पिंकिश पर्पल उसका फ्लावर होता है, हमने देखा है।
आप एनी अदर अगर ऑब्जर्वेशन लिखें तो उनके बीजों के बारे में लिख दीजिए, जो उसके बीज जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ऐसा है ना। और वो एक छोटा प्लांट होता है, हाइट लिख सकते हैं आप, जो भी है। हिबिस्कस क्या है, हार्ड है। हिबिस्कस का क्या होता है, स्टेम हार्ड रहता है। लीव्स जो हैं उसकी अपोजिटली अल्टरनेटली गोल ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई, ऐसे ऐसे एक स्टेम के ऊपर ऐसे ऐसे जो होती है वो होती है। फ्लावर्स जो है हिबिस्कस के, फ्लावर्स जो हैं हिबिस्कस के वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, गुड़हल कहते हैं जिसे। एनी अदर ऑब्जर्वेशन अगर आप चाहें तो उनके पोलन के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पोलन के बारे में। नीम जो है हार्ड एंड थिक होती है। आप लीव्स की बात करें तो छोटी छोटी होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अल्टरनेटिवली रहती हैं। फ्लावर्स जो हैं नीम के वाइट होते हैं, एंड लीव्स के बारे में स्मूथ सरफेस होता है उनका। एनी अदर आप कोई और प्लांट ढूंढते हैं तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। What similarities and difference did you find among the plants that you observe? क्या similarities और क्या differences आपको मिले जो plants आपने observe किए? You must have observed that plants have a variety of features such as tall, short, hard, soft stem, different shapes of leaves and their arrangement on the stem or branches. Flowers varying in color, shape and scent. आप लोगों ने कई सारे फीचर्स को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि टॉल शॉर्ट होते हैं, या तो लंबा होगा या छोटा होगा, उसकी स्टेम जो है वो हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी, अलग अलग शेप्स होंगे लीव्स के, फ्लावर वेयरिंग कलर्स, अलग अलग कलर के फ्लावर होंगे, अलग अलग शेप के फ्लावर होंगे, अलग अलग स्मेल भी आएगी उनसे, सेंट यानी स्मेल। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है एनिमल्स की जो आप इस वॉक पे देखते हैं या पिछली वॉक पे देखते हैं। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, आपको उनकी प्लेसेस को देखना है। फूड दे ईट, क्या खाना खाते हैं वो, एंड द वे दे मूव अराउंड, ठीक है, वो कैसे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इस टेबल में आपको दिए गए हैं, लेट्स सी द टेबल। नेम ऑफ द एनिमल, लोकल नेम क्रो, ठीक है। प्लेस वेयर दे लिव, ट्री पे रहते हैं, क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, या तो वो फ्लाई करेंगे या वॉक करेंगे। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, ठीक है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा वो अपने बीक के अंदर लेके जाते हैं। एंड नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, है ना, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो में रहती है। फूड क्या है, लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स को खाती है। कैसे चलती हैं, बाय लेग, दे वॉक, राइट, दे डू नॉट फ्लाई, दे वॉक, यहाँ वॉक लिखना। एनी अदर ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि उनके क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। काऊ, अब देखो काऊ कहाँ रहती है, लैंड पे रहती है, उनके लिए अलग से जो है जगहें होती है, गौशाला होती है, अगर आप वहाँ वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। वो क्या खाती है, ग्रीन लीव्स खाती है। कैसे चलती है, वॉक करती हैं, दे मूव अराउंड बाय वॉकिंग, ठीक है। और अलग कोई फीचर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि उसका साइज़ बड़ा होता है, या वो दूध देती है, या वो बेबीज़ को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है, ऐसा कोई फीचर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एनी अदर, यहाँ पे आप कोई और भी एनिमल का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। What are similarities and difference among the animals that you have observed and recorded? क्या similarities और क्या differences आपको दिखाई दिए इन animals में? You would have observed that some animal live on land while some lives on tree. आपने ऑब्जर्व किया है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं। बर्ड्स लिव्स ऑन ट्री, फिश लिव इन वाटर, फिशेस जो हैं वो कहाँ रहती है, पानी के अंदर। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। अब जो फ्रॉग्स हैं वो क्या होते हैं, वो लैंड पे भी रहते हैं, है ना, और जो है पानी के अंदर भी रहते हैं। हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फी मतलब दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। एनिमल कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड एंड एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। जो एनिमल्स हैं ये कई तरह के जो हैं रेंज ऑफ फूड्स खाते हैं, अलग अलग फूड्स खाते हैं, और कई तरह के जो है मूवमेंट में भी वैरायटी होती है। कोई तैरता है, स्विम करता है, कोई वॉक करता है, कोई फ्लाई करता है, लाइक दैट। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और
Prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants, feathers from animals. Write all details you have gathered about them. अब आपको क्या करना है, एक स्केच करना है आपको प्लांट्स और एनिमल के बारे में. ठीक है, स्क्रैप बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स को जो भी आपको मिली है उनको आपको लिखना है. ठीक है. While traveling to and from school, observe your surrounding and took out variety of plants and animals. Look out for variety of plants and animals. आप जब स्कूल जाएंगे तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है बढ़ानी है सराउंडिंग की तरफ. ठीक है. एंड देन आपको देखने हैं अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है. अब आपको उनके नाम जो है टेबल 1.2.1 और 2.2 में डालने हैं. ठीक. लेट अस अप्रिशिएट. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much. 30 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक कोई प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो. नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट. अब आप लोग ब्लैक बोर्ड पे उसको जो है दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड, अब आपको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है. What are your observations about various plants and animals that have been drawn? अब आपको उन ऑब्जर्वेशंस को देखना है. ठीक है. हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड. कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स को पूरे की पूरी क्लास ने जो है बनाया है, वहाँ पे कितने हैं. डू यू थिंक दैट देयर मे बी many more varieties of plants and animals other than those on board? क्या आपको लगता है कि जो बोर्ड पर हैं उतने ही हैं या फिर उससे भी ज़्यादा वेराइटीज़ हो सकते हैं. The variety of plants and animals found in particular region contributes to the biodiversity of that region. तो जो अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल हैं किसी भी रीजन के अंदर, वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को का अंदर कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले. हर मेंबर के जो है बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग रोल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड. जो पेड़ है वो फूड प्रोवाइड करता है. एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को. ठीक है. एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स. जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उन फ्रूट्स को खाते हैं. उन फ्रूट्स को उनके जो सीड्स हैं उनको अलग अलग प्लेसेस पे जो है पहुँचाने का काम करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल. क्या आप ऐसे एग्जाम्पल्स को और सोच सकते हैं. दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स और एनिमल जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल. अब सवाल है कि आप लोग कैसे ग्रुप करेंगे प्लांट्स. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स. अब अपनी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप में कैसे अरेंज करते हैं. वुड यू अरेंज दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग. क्या उनको ग्रुप में बांटने से आपका जो स्कूल बैग है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है. नाउ लेट अस लुक एट वर्ल्ड अराउंड. अब हम लोग आसपास की दुनिया को देखेंगे. ठीक है. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learnt in section 2.1. हम लोग बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, अलग अलग तरह की प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि आपने सीखा सेक्शन 2.1 के अंदर. वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग दैम. हम लोग इनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इनके बीच में क्या क्या है. लेट अस ग्रुप. अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ various other plants and animals. Cut their pictures from old magazine, newspaper, chart and other source. Paste each of these pictures on different card. आपको अलग अलग जगह से प्लांट्स और एनिमल्स की जो है फ़ोटो कट करनी है, चाहे वो मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, चार्ट हो, अदर जो कोई सोर्स हो, और क्या करना है, उनसे कार्ड्स बनाने हैं. अब अपनी क्लास को जो है ग्रुप करना है, 5 से 6 स्टूडेंट हर एक में होने चाहिए. और अब पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट इन योर ईच ग्रुप. अब आपको क्या करना है, अपने कार्ड्स को शो करना है. ठीक है. ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड. अब जो है हर कार्ड्स के ऊपर जो है बहुत सारे वो होंगे, आपको उनके फीचर्स को ऑब्जर्व करना है.
Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1. अब आपको उन फीचर्स को रिकॉल करना है जो आपने उस टेबल में भरे थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। जो इनको ग्रुप करना है कॉमन फीचर्स के बेसिस पे, इनमें क्या सिमिलैरिटी है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब आपको क्या करना है, बताना है कि आपने किस बेसिस पे जो है इन सबको ग्रुप किया है। जैसे मान लो आपने फूल पिंक कलर का है, तो किस किस प्लांट का पिंक कलर का है, तो आपने उन प्लांट्स को एक जगह ग्रुप कर दिया, तो ये हो गया बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। ऐसे ही आपको सबको बताना है कि आपने क्या बेसिस लिया है। You will be surprised to see that the bases used by different groups may vary. अलग अलग जो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि अलग अलग तरह से हर एक की चीज़ को अलग अलग तरह से ग्रुप किया जा सकता है। What do you think are reasons behind it? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है? Different student might have chosen different common features for grouping. हर एक स्टूडेंट अलग अलग फीचर को ग्रुपिंग के लिए यूज़ कर सकता है। Some student may have chosen height of the plant. कुछ स्टूडेंट्स height of the plant ले सकते हैं as the basis for grouping, while other might have chosen presence or absence of flower. ठीक है, कुछ लोगों ने ये कि उसमें फूल होता है कि नहीं होता है, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या क्या हो सकते हैं बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर हो सकता है, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम के बेसिस पे उनको ग्रुप कर सकते हैं, ईटिंग हैबिट्स के बीच में एनिमल्स को एंड प्लेस दे लिव के बीच में एनिमल्स को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। ये पॉसिबल क्राइटेरिया है ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, राइट। यू मे हैव ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स। आपने जो है अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप किया है, सच एज व्हाट दे ईट, क्या खाते हैं, वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव, उनका क्या कलर है और वो कैसे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। Grouping makes it easier to understand and study plants and animal on basis of their similarity and difference. Grouping आसान करता है उन plants और animals को पढ़ना, ठीक है, किसके बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter Material Around Us. आगे जो है आप और ग्रुपिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, मटेरियल्स अराउंड अस। चलो how to group plants. You must have noticed that plants show variation in the features related to stem, leaves, flowers and more. अब आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग जो है फीचर्स जो हैं वेरी करते हैं उनके, जैसे कि स्टेम अलग हो सकती है, लीव्स के टाइप अलग हो सकते हैं, फ्लावर्स अलग हो सकते हैं और भी। The stem of different plants vary in thickness, height and hardness. जो stem है वो thickness में vary कर सकती है, height यानी लंबाई के अंदर and hardness यानी सख्त कितना है उसके basis पे आप ये अलग अलग vary कर सकती है। While the leaves vary in shape, color, size. जो leaves हैं वो vary कर सकती हैं उनके shape के basis पे, उनके color के basis पे और size क्या है उनका and arrangement कैसा है उनका। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. आपने जो है ग्रुपिंग करने की कोशिश की होगी इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees. आपने earlier classes में ये भी सीखा होगा कि जो plants हैं उनको हम लोग कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे herbs, shrubs और trees के बेस में, based on their heights and type of stem. किसके बेसिस पे, उनकी हाइट और टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस पे आप लोग बांट सकते हैं उन्हें हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के अंदर। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। अब हम लोग जो है इन फीचर्स को और डिटेल के अंदर जो है स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप, चल ग्रुप बनाते हैं। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग दोबारा से जो है नेचर वॉक करेंगे फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। लुक क्लोजली एट हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स की जो है हाइट को देखिए। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। क्या ये प्लांट्स आपसे छोटे हैं, आपके बराबर हैं,
या फिर आपसे लंबे हैं। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, जो स्टेम है उसकी वो ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड दैम जेंटली, उनको धीरे से मोड़ने की कोशिश करिए। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज इट्स टफ स्टिफ, क्या आप उस स्टेम को जो है मोड़ पा रहे हैं या फिर वो स्टिफ है। टेक केयर ऑफ दैट स्टेम, डू नॉट ब्रेक, उनको तोड़िएगा नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स अराइज, कहाँ से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ब्रांचेस आती है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, क्या स्टेम से निकलती हैं या जो है ग्राउंड के पास से उनकी न्यू ब्रांचेस अराइज होती हैं। इस ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 2.3 के अंदर भरना है। अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी गिवन, कुछ एग्जांपल्स इस टेबल के अंदर ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि मैंगो जो है वो कैसा है, उसका मैंगो ट्री टॉल होता है, जो है उनकी नेचर जो होता है स्टेम का ब्राउन होता है, हार्ड होता है, थिक होता है। जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से आती है, हाई हाई ऊपर से निकलती हैं। एंड जो है ये क्या आएगा, ट्री होगा। वैसे ही रोज़ का देखिए आप, रोज़ का जो है स्टेम कैसा है, ब्राउन है और हार्ड है, ठीक है। तो ये है श्रब एक। ऐसी टोमेटो में शॉर्ट ग्रीन है ना, इसका जो स्टेम है वो ग्रीन है और जो है थिन है। तो ये क्या है, हर्ब है एक। ऐसे ही आपको और भी ऑब्जर्वेशन इस टेबल के अंदर लिख देनी है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी दी गई हुई है। ये एक ट्री है, टॉल है काफ़ी इसलिए ट्री है, राइट। एंड ये एक श्रब है। श्रब मोस्टली मैं आपको श्रब की एक पहचान बताऊँ तो श्रब का जो स्टेम है वो ब्राउन होता है एंड जो है पतला होता है, छोटा प्लांट होता है। एंड हर्ब है, उसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। What difference do you observe among herbs, shrubs and trees? आपने क्या क्या जो है डिफरेंस देखे herbs, shrubs और tree के बीच में। How can you group plants as herbs, shrubs and tree based on the data entered in table 2.3? आप कैसे इन्हें ग्रुप करेंगे herbs, shrubs और trees के बेसिस पे। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem. कुछ जो plants होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, थिक, मोटी, ब्राउन एंड वुडी स्टेम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वुड होता है उसके अंदर। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल से काफ़ी ऊपर जाके उनकी जो है ब्रांचेस स्टार्ट होती है। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंगो ट्री। चलिए इसके बाद सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, कुछ प्लांट्स जो होते हैं, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, कुछ प्लांट्स ट्री जितने टॉल नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू ग्राउंड। ये जो प्लांट्स होते हैं ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम, इनमें ब्राउन वुडी स्टेम होती है और ये ब्रांचिंग का ग्राउंड के पास ही कर देते हैं स्टार्ट। These stems are hard but not as thick as stem of tree. ये stem hard तो होती है पर tree जितनी hard नहीं होती। These plants are called shrubs. इन plants को हम क्या कहते हैं, shrubs. For example, a rose plant is a shrub. एक rose का plant एक shrub है। Some plants are typically small with small, soft and green stem. These are known as shrubs. तो कुछ plants जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका जो stem है वो soft और green होगा, इनको हम हर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट इज़ अ हर्ब, एक टोमेटो प्लांट क्या है, एक हर्ब है, ठीक है। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वीक स्टेम होती है और जो है उन्हें हम लोग क्लाइंबर कहते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, क्लाइंब करते हैं। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्रीप करते हैं, यानी कि ज़मीन पे ही रेंगते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रीपर्स। क्लाइंब वाले ऊपर को चढ़ते हैं बट क्रीपर जो है वो ज़मीन में ही फैल जाते हैं। What can be other features on pages which you can group plants? Let us perform another activity. और क्या क्या फीचर्स होता है जिसके बेसिस पे हम लोग जो है प्लांट्स को ग्रुप करेंगे। एक्टिविटी 2.5, let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you. आपको during the nature walk आपको देखना है कि आपने क्या क्या plants को collect किया है,
प्लांट के जो लीव्स हैं उनको कलेक्ट किया है उस नेचर वॉक के दौरान। और डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? आपको वेरिएशन देखना है इनकी शेप के अंदर और इनके स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट, दीज आर वीन्स। ये जो कुछ पतली पतली सी लाइनें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, इन्हें हम लोग वीन्स कहते हैं। द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन लीव्स इज कॉल्ड वीनिएशन। जिस तरह से ये वीन्स होती हैं, यहाँ सीधी हैं या ऐसी हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वीनिएशन। इस पैटर्न को हम वेरिएशन कहते हैं। वॉट डिफरेंस डू यू सी इन वीन्स ऑफ लीव्स शोन इन फिगर 2.4a? देखो यहाँ पे देखो 2.4 में ये हिबिस्कस की लीव है, ये रेटिकुलेट वेरिएशन है, यानी कि एक लीव ऐसी होगी, फिर ऐसी 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 फैली होगी। यहाँ सीधी सीधी है, ये पैरेलल वेरिएशन। ग्रास के अंदर भी पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल यानी कि दो लाइन जो कभी मिले ना, ऐसी ऐसी सीधी सीधी लाइन, ऐसी ऐसी सीधी लाइन, ठीक है। चलो, इन सम leaves you can observe a net-like pattern of veins on both sides of thick middle vein। एक बीच में middle vein के आप जो है कई सारी जो है net like जाले like जो है आप देखेंगे middle vein। This pattern is called reticulate venation। इस pattern को हम कहते हैं reticulate venation, यानी कि जाले जैसे जो है एक के बाद एक veins जो है फैली हुई होगी। For example, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेरिएशन, जो कि आपने फिगर 2.4a के अंदर देखा। जो हिबिस्कस का लीफ है उसमें रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। इन सम लीव्स यू में ऑब्जर्व दैट वीन्स रन पैरेलल। कुछ जो है आप कुछ लीव्स में आप देखेंगे कि वीन्स जो है वो पैरेलल रन करती है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेरिएशन। ये पैटर्न होता है पैरेलल वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट इन ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेरिएशन। जो लीव्स हैं बनाना प्लांट्स की और जो ग्रासेस हैं उनके अंदर होता है पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। इसके बाद, डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन बेसिस ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या प्लांट्स को इस बेसिस पे बांटा जा सकता है? बेसिस ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन मीन्स जो उनके वेरिएशन प्रेजेंट है उनके बेसिस पे। Now let us try to explore roots of plants. Do all have roots? Are these roots similar? क्या हर plants के अंदर root होते हैं और क्या ये plant जो है similar होती है? ये जानने के लिए आप लोग इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। पार्ट 2 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। Thanks for watching. Do like, share and subscribe, and share it with your friends if you like this video, and let me know in the comment section अगर कोई कमी रह गई हो या आपको कोई डाउट हो। I will clear it up, ठीक है। Thanks and do subscribe. Bye bye.